डाक बंगला चौराहे पे आम छात्रों पे अंधाधुंध लाठियां बिहार सरकार के अधिकारियों के द्वारा चलाई गई। इसकी निंदा पूरा बिहार कर रहा है। आज पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ ने इसकी निंदा करते हुए जो भी अधिकारी थे, जो एडीएम थे, जिन पे कहा जा रहा है कि पूर्व में भी विधानसभा में भी जो हमला हुआ था नेताओं पे, उस हमला में भी इनकी संलिप्तता थी, कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। और इसके अलावा बिहार के पटना में और जहाँ जहाँ इनकी पोस्टिंग रही है, मैं आपको बता दूं कि इनका रवैया यही रहा है। अगर माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छात्र और युवाओं को ये बताया कि जिन्होंने ये बर्बरतापूर्ण हरकत की, अगर कार्रवाई करेंगे तो मैं तेजस्वी यादव जी से स्पष्ट सवाल पूछूंगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, ये कार्रवाई कितने दिनों में खत्म होगी और उन छात्रों को न्याय कब तक मिलेगा? लोकतंत्र में जनता मालिक है। अगर अफसरशाही लोकतंत्र में हावी होगी तो मेरा स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र नहीं बचेगा। अगर महागठबंधन की सरकार कहती है कि वो जनता की सरकार है, गरीब मजदूरों की सरकार है, छात्र युवाओं की सरकार है, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा जल्द से जल्द कार्रवाई। और अगर कार्रवाई नहीं होगी, सरकार किसी की भी हो, मैं स्पष्ट कहूँगा, मैं एक छात्र नेता हूँ, छात्र लीडर हूँ, सरकार किसी की भी हो, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं कुंदन कुमार स्टेट संघर्षशील शिक्षक संघ का अध्यक्ष होने के नाते भैया जायजा लिए और कि क्या हुआ नहीं हुआ, इसलिए हमें बुलाएं। और मैं अभी पटना पीएमसीएच से अभी आ रहा हूं। पीएमसीएच में स्थिति इतनी बद से बदतर है। अभी मनीष भैया भी मोबाइल पे दिखाए थे कि क्या क्या वहां पे हुआ। जो रहमान जी थे, उनका स्थिति देखिए, वो बोलने लायक नहीं है। यहाँ पे देखिए, मैं सभी छात्रों को पहचानता हूँ, मैं एक सेकंड में बताना चाहूँगा। देखिए, ये है राज मल्होत्रा जी, इनकी स्थिति एस्टेट और सीटेट पास हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति है, बेचारा पैर से भी विकलांग है। मैं सबको पहचानता हूँ क्योंकि मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ, नेतृत्व कर रहा हूँ आज लगातार 4 साल से। विकलांग है, बताइए इनको मारने का क्या तरीका है? इस तौर तरीके से मारा गया। बेचारे राज मल्होत्रा जी हैं, फिर ये रहमान जी हैं, और भी बहुत कई छात्र हैं। इसके बाद मैं शिक्षा मंत्री जी से मिला, देख पा रहे होंगे, शिक्षा मंत्री जी से हम मिले थे कल। जैसी मारपीट हुई, लाठीचार्ज हुई, तो मैं शिक्षा मंत्री जी से, हमारा फोटो देख पा रहे होंगे, और ये शिक्षा मंत्री जी हैं, मिले कि सर अब कब तक न्याय दीजिएगा हम लोग को। तो बोले कि अभी बैठे हैं, हमको कुछ समय का वक्त दो। तो हम लोगों ने बार बार, हमारी पूरी टीम मिली थी ऐसे, और परसों तेजस्वी यादव जी को से मिले थे हम, और यही बात बार बार कहते हैं। तो एक ही बात कहा जाता है कि बस धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। तो कब तक धैर्य रखते आ रहेंगे? कहने का मीन्स ये हुआ कि दूल्हा तो वही है, बाराती चेंज हो गई है, लेकिन दूल्हा वही है, सीएम तो ऑलरेडी वही है। इसलिए एस्टेट 19, सीटेट 19 अभ्यर्थियों का हम लोग डेट जैसे एक डेट देते कि नहीं 15 तारीख को नोटिफिकेशन, तुम लोग को बहाली शुरू करेंगे। मुद्दा हम लोग का यही नहीं, इसीलिए रोड पे उतरे थे। जो मारपीट हुई है, जो इल्जाम लगा रहे हैं, उन पर क्या मांग है? सरकार से पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्या मांग है? ऐसी सारी बहाली हो जाए, नियुक्ति के लिए वो आश्वासन मिल जाए, यही चाह रहे हैं आप? नहीं, वो तो सबसे पहले प्रायोरिटी है कि सबसे पहले हम लोग को बहाली के लिए ही लड़ाई लड़ रहे थे, और बहाली चाहिए। और जैसा कि मनीष भैया इस बात को बताएं कि वो जो एडीएम है, मनीष भैया बार बार इस बात को जिक्र किए हैं कि जो एडीएम के सिंह हैं, उनको सबसे पहले उनको सस्पेंड नहीं, बर्खास्त किया जाए, नौकरी से हटाया जाए, और उनके पूरी टीम को धारा 307 ग्रेवियस लगाया जाए, क्योंकि पूरा एकदम नस फटा हुआ है ये पूरा। और इसको बचाने का काम कर रही है पटना पुलिस की डीएम, और यहाँ तक पटना पुलिस के डीएम के द्वारा दहशत पैदा कर दिया गया। बहुत सारे छात्रों को हम बुलाए फ़ोन करके, जब मनीष भैया फ़ोन किए कि भाई कोई जो छात्र हैं उनको बुलाओ, तो दहशत पैदा कर दिया गया है कि जो जाएगा उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 1000 लोगों पर हम प्राथमिकी दर्ज करेंगे, और ना कोई डर से मीडिया के सामने कोई आ रहे हैं और ना कुछ बोल रहे हैं। इसलिए उनको हम लोग चाहते हैं कि बर्खास्त करें। हम अल्टीमेटम दे रहे हैं 5 दिनों की। अगर 5 दिन में
अगर 5 दिन में सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आवास का घेराव करेंगे, पटना डीएम के आवास का घेराव करेंगे। और एडीएम को हम स्पष्ट फिर कहते हैं कि अगर वर्दी की इतनी ताकत दिखानी है आपको, और अगर आप अपने आप को गुंडा समझते हैं, तो कभी वर्दी उतार के पटना आइए। आप पटना के डाकबंगला चौराहे पे छात्र आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। वर्दी के रौब में गुंडागर्दी मत दिखाइए। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र नौजवान युवा हैं, हमें आप लोग बहकाइए मत। हम लोग अपनी जायज मांगों को लेकर कल डाकबंगला चौराहे पे प्रदर्शन कर रहे थे। आप बार बार वादा करते हैं सीटीईटी एसटीईटी के छात्रों के साथ कि हम रोजगार देंगे, हम इस तरह की बहालियां निकालेंगे। आप अपने वादे पे कायम नहीं उतरते हैं, इसीलिए छात्र वहां आंदोलन कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से आपने कल बर्बरता पूर्वक एक गुंडा मवाली आतंकवादी को जिस तरह से पीटा जाता है, उस तरह से बीच चौराहे पे आप पीटने का काम कर रहे थे, उनकी हत्या करने का काम कर रहे थे। अगर के सिंह पे 302 के तहत मामला 307 के तहत अगर कार्रवाई नहीं होती है, जल्द से जल्द बर्खास्तगी नहीं होती है, तो पूरे बिहार का छात्र यूनियन सड़कों पे उतरेगा। सरकार के खिलाफ भी उतरना पड़े तो उतरेंगे, क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता बिहार का छात्र नौजवान युवा है। सरकार अगर उस पर ध्यान नहीं देगी तो पूरा बिहार का छात्र नौजवान युवा इसी तरह से आंदोलन करेगा। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।